हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा की। आज इस क्लास में हम यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का टॉपिक इस क्लास में कवर करेंगे। जानेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है और इनके कार्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस क्लास में बहुत ही डिटेल से कवर की जाएंगी। आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे लिखा है बीएड सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट 2021। तो 2021 में यानी कि प्रीवियस पेपर में आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग में ये प्रश्न आया था, 15 नंबर का ये टॉपिक पूछा गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप कवर जरूर करिएगा। हो सकता है कि इस बार भी लॉन्ग में ना दे करके शॉर्ट में दे दे, या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। इस टॉपिक को इस क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा। देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी कहते हैं, इसका निर्माण का श्रेय अंग्रेजी शासन को जाता है, क्योंकि 1944 में ही अंग्रेज शासन में विश्वविद्यालय की स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एवं सभी विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए सार्जेंट योजना का निर्माण किया गया। और इसी के तहत शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यहाँ पर देखिएगा समिति का निर्माण सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम इसको एक समिति के रूप में ही चुना गया था। स्वतंत्र भारत सरकार 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1953 में इसको समिति से हटा करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया। तो ये चीज़ें भी आपको समझना है। देखिए, इस टॉपिक में फैक्चुअल नॉलेज जो है वो ज़्यादा है, आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। जो डेट्स हैं, जो ईयर्स हैं, वो आपको याद रखने होंगे। आगे देखिएगा, आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगर बात की जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर जगदीश कुमार जो हैं, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष होंगे। तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी है। साथ ही इसके अन्य 6 कार्यालय भी हैं। नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और साथ इसके 6 कार्यालय और भी हैं। भारतीय संसद के द्वारा इस आयोग को 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यह क्षण विश्वविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण वर्ष था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के संगठन की हम बात करते हैं, तो इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही 10 अन्य सदस्यों को इसके संगठन में शामिल किया जाता है। इन 10 सदस्यों की कृषि उद्योग, कानून और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े सदस्यों को शामिल किया जाता है। और इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और उपाध्यक्ष और इनके अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो इनके कार्यकाल के बारे में भी आपको याद रखना है। इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं, ये सभी सदस्यों का चयन सावधानी पूर्वक इन सभी का चयन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान और उच्च शिक्षा में सर्वोच्च पद के कई कार्यकाल पूरा करने के बाद इस पद में लोगों का चयन किया जाता है। काफ़ी अनुभवी लोगों का चयन इसके अंतर्गत होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कई सालों के अनुभव उनके पास होते हैं, तब जाकर के उनको इसमें एक पद मिलता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ऐसी संस्था है जो समस्त विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में रखती है और उनके लिए नियमों और नीतियों का निर्माण करती है। यूजीसी द्वारा समस्त विश्वविद्यालय, जो सभी यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए गाइडलाइन का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया जाता है और विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करता है, उन्हें मान्यता भी प्रदान करता है। तो अगर कहीं आपको ये प्रश्न मिलता है कि विश्वविद्यालय जो हैं उनको अनुमति और मान्यता कौन देता है, तो यूजीसी देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, समस्त विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता देने का कार्य भी यूजीसी करता है। देखिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो आप इसे आवश्यकता अनुसार कर लीजिएगा। इसलिए इसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं।
ये क्या करता है कि समस्त विश्वविद्यालयों को आर्थिक रूप से सहायता भी देता है। इस आयोग को 1956 में भारतीय शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में चुना गया था। आगे देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। अब तक आपने देखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कैसे हुआ, इसमें सदस्य कितने हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना है, कई सारी चीज़ें आपने जाना है। अब देखिएगा इनके कार्य कौन कौन से हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के कार्यों का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। यूजीसी कई सारी परीक्षाओं को भी कंडक्ट करवाता है, तो ये आपको भी पता होंगी। देखिएगा, इसके अंतर्गत समस्त देश के विश्वविद्यालय आते हैं और उनके संचालन हेतु नीति नियमों के निर्माण करने की जिम्मेदारी इसकी ही होती है। यह विश्वविद्यालय निर्माण करने की अनुमति और मान्यता प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये इसका पहला कार्य होता है। विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता एवं समानता बनाए रखने के लिए यह सरकार को उचित परामर्श भी देती है। परामर्श देने से पहले यह विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर उचित स्रोतों एवं जानकारियों को इकट्ठा करती है, उसके बाद सरकार को परामर्श देती है। तो ये सारी कार्य भी इसी के होते हैं। नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए क्षेत्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को समक्ष सुझाव भी प्रस्तुत करता है यूजीसी। यह समय समय पर सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर पाठ्यक्रम में संशोधन करने का कार्य करता है और बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह नवीन मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाने का कार्य करता है कि पाठ्यक्रम में क्या नई चीज़ें जोड़नी है, पाठ्यक्रम में क्या संशोधन करना है, ये सारे कार्य यूजीसी ही करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, यूजीसी द्वारा उन छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है जो विदेशों में अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जाते हैं एवं अनुसंधान संबंधित सामग्री एवं नीतियों का निर्माण के कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। अगला है उच्च शिक्षा के शिक्षकों की योग्यता, परीक्षा, पाठ्यक्रम, वेतन और अन्य नीति नियमों का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया जाता है और इसके संबंध में अध्ययन कर उचित संशोधन करने हेतु सरकार को सलाह एवं परामर्श देने का कार्य भी यूजीसी ही करता है। शिक्षकों की पदोन्नति करना, शिक्षकों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र जो होता है शिक्षकों का, ये कार्य भी यूजीसी करता है। शिक्षक शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, शिक्षक शिक्षा में नवीन संशोधन करना और शिक्षक बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण और उसे लागू करना भी इसका कार्य है। यह आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यक्रम एवं समारोह का आयोजन करते रहता है और उच्च शिक्षा की आवश्यकता को समझ सके और विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके, इसलिए यह करता है। यह समय समय पर कार्यक्रम और समारोह का आयोजन भी करता रहता है। यह राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं उनके लिए उन योजनाओं के निर्माण के साथ साथ न्यूनतम योग्यता एवं परीक्षा कार्यक्रमों का भी निर्माण, कई सारी परीक्षाएं भी कंडक्ट करवाता रहता है। तो ये सारे इसके कार्य होते हैं। अब आगे देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उच्च शिक्षा में क्या योगदान रहा है। तो आयोग का उच्च शिक्षा के संदर्भ में बेहद अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1956 आयोग की स्थापना के पश्चात भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी वृद्धि हुई है और आयोग के द्वारा किए गए समस्त कार्यक्रम और नीतियों ने भारतीय उच्च शिक्षा को उचित सुधार किए हैं और परिपक्व नागरिकों का निर्माण भी किया है। यूजीसी ऐसे छात्रों को अनुदान प्रदान करने का कार्य करता है जो आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं और पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, उनको आर्थिक सहायता भी देता है और ऐसे छात्रों को यह उच्च अवसर प्रदान करने का कार्य भी करता है। आगे देखिएगा, यह राज्य एवं केंद्रीय सरकारों को उच्च शिक्षा के संबंध में अध्ययन कर सुझाव देने का कार्य करता है और उच्च शिक्षा में छात्रों को प्रोत्साहन देना, उनका मनोबल बढ़ाना भी समय समय पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं इसलिए यूजीसी के द्वारा, और जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता आ सके और समाज शिक्षा की उपयोगिता और आवश्यकता जो है वो परिपक्व हो सके। तो ये सारी चीज़ें यूजीसी के द्वारा की जाती हैं। यह शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम और न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में निरंतर परिवर्तन यानी कि जो सिलेबस में जो चेंजेस आते हैं, ये सारे चेंजेस भी यूजीसी के द्वारा ही किए जाते हैं, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले कुशल शिक्षक मिल पाते हैं और जिस कारण
कारण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता एवं निरंतरता में वृद्धि होती रहती है। तो दोस्तों ये थे यूजीसी के कार्य और इसका उच्च शिक्षा में क्या योगदान था। ये सारी चीज़ें आपने इस क्लास में बहुत ही डिटेल से देखी है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आएगी, ये टॉपिक समझ में आएगा, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।